हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले देखो है 1 नंबर में सुपर कंप्यूटर। ठीक है, फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर जिसको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर आता है जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन के बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, ये 5 तरह का कंप्यूटर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये क्या है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ठीक है, और महंगा भी है ना। फिर दूसरा आ गया है, इसका यूज होता है यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ठीक है, ये जो है बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे लाइक वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, एंड सिमुलेशन इसके लिए यूज होता है। जैसे जटिल गणनाओं, है ना, जैसे मौसम का पूर्व अनुमान करना, है ना, वेदर फोरकास्टिंग बोला जाता है इसको। वैज्ञानिक अनुसंधान में, ठीक है, सिमुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम है वो है IBM सबमिट। ठीक है, फुगाकू, ठीक है, फुगाकू, ये सारे सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, लार्ज कंप्यूटर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए बड़े कंप्यूटर का संगठन होता है जिसमें भारी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये यूज़ कहाँ किया जाता है, बैंक में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एंड एयरलाइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है। जैसे बैंकिंग में, सरकारी विभाग में, एयरलाइंस में इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, ठीक है, कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, एक साथ में कई यूजर्स जो है एक साथ काम कर सकते हैं इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में, है ना। फिर उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम से। ठीक है, बट बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और लार्ज डेटाबेस का इसका यूज होता है ना। व्यापार और उद्योगों में डेटाबेस प्रबंधन के लिए इसका कार्य होता है। कौन है, मिनी कंप्यूटर। फिर उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि PC, ठीक है, डेस्कटॉप, है ना, ऑफिस और होम में हम लोग यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लैपटॉप जो पोर्टेबल, हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, टैबलेट, ये भी टच स्क्रीन होता है, इसमें माउस और कीबोर्ड का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, ये भी पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन तो सबके पास है अभी। ठीक है, छोटे आकार का कंप्यूटर होता है जो कॉलिंग की भी सुविधा दिया हुआ है, तो ये स्मार्टफोन है। फिर उसके बाद आता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, एक स्पेशल तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, जो फाउंड इन ATM का यूज़ भी एम्बेडेड कंप्यूटर, उसी में ही आपका सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, स्मार्ट TV, कार्स, ये सारा चीज़ जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है,